वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। जैसा कि आपको पता ही है कि पार्ट 1 में हमने जो कि टीजीटी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसमें आपके 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है आज के हमारे 51 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पहले आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट भी हैं। पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अमृता शेरगी का जन्म किस देश में हुआ था? इटली, हंगरी, भारत या फिर फ्रांस? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि है हंगरी, ठीक है। तो हंगरी बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1913 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास जो है किस बादशाह के दरबार में हुआ है? ऑप्शन हैं आपके अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि है शाहजहाँ। तो शाहजहाँ से आप शाह से याद रख सकते हैं कि स्याह कलम, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि तुझके बाबरी के लेखक कौन है? शाह मोहम्मद, बाबर, अबुल फजल या फिर गुलबदन बेगम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका 2 हो जाएगा, जो कि है बाबर, ठीक है। तो बाबर ने ही अपनी जो जीवनी है वो लिखी हुई थी तुझके बाबरी में, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि किस मुगल शासक के समय में रामचरितमानस की रचना हुई है? ऑप्शन है आपके हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहाँ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि है अकबर। सबसे ज़्यादा जो चित्रण कार्य हुआ है रचनाओं के आधार पर या फिर ग्रंथ के आधार पर मानेंगे तो अकबर के ही काल में सबसे ज़्यादा यहाँ पे कार्य हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन अलाई मीनार कहाँ पर स्थित है? हम्पी, दिल्ली, आगरा या फिर हैदराबाद। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में अलाई मीनार स्थित है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, कुतुब मीनार के नज़दीक है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन आपका कि अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी तो किसकी थी? फारसी, हिंदू, भारतीय, मुस्लिम या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा, जो कि है हिंदू चित्रकार, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अकबर के काल में सबसे ज़्यादा हिंदू चित्रकार थे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल की पोथियों में से अंकित किया गया है? ऑप्शन है आपके तुझे जहांगीरी, आईने अकबरी, तूतीनामा या फिर शाहनामा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि है शाहनामा, ठीक है। तो यहाँ पर ईरान के राजाओं का वर्णन मिलता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही, ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन 58 नंबर, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? ऑप्शन है आपके अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या फिर बाबर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि है अकबर, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, अकबर जो है सबसे अच्छा इनका काल माना भी जाता है यहाँ पर। अगला है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? रजिया, सुल्तान, इल्तुतमिश या फिर बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, जो कि है इल्तुतमिश। यहाँ पे पूछा गया है पूरा किसके द्वारा किया गया था, तो इल्तुतमिश हो जाएंगे। अगर पूछा जाता कि प्रारंभ किसने किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि इस आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन जो है वो किसका है? लॉर्ड माउंटबेटन, महारानी विक्टोरिया, फायन या फिर रॉल्फ फिंच। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि है रॉल्फ फिंच। आप भी क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते रहिएगा, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि किस मुगलकालीन चित्रकार को पूर्व का रैफल कहा जाता है? अब्दुल समद, दसवंत, बिहिजाद या फिर मंसूर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि है बिहिजाद, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपका। अगला है क्वेश्चन कि गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली थी? यहाँ पर पाल, पहाड़ी, दक्षिण शैली या फिर अब राजस्थानी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि है दक्षिणी शैली, ठीक है। दक्षिण शैली में जो गोलकुंडा है वहाँ पर फैली हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो आपको पूछा जा चुका है यहाँ पर कि रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ आंसर बाद में दिखाती हूँ, इसलिए क्योंकि आप भी अगर क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपकी भी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, साथ में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि रूप चित्र का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन है आपके बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहाँ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि है अकबर, ठीक है। तो अकबर के ही समय में हुआ है। अगला है कि किस मुगल शासक के काल में कला को पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब।
तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जो कि है अकबर के शासनकाल में। ठीक है, तो इनके काल में पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। अगला है रीतिवाद क्या है? धार्मिक आंदोलन, कला आंदोलन, शैक्षिक आंदोलन या फिर सांस्कृतिक आंदोलन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, जो कि है कला आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला आता है यहाँ पर क्वेश्चन कि एक चित्रकार जिसने बनारस की घाटों का मनोरम चित्रांकन किया हुआ है, राम कुमार, के.एस. कुलकर्णी, बद्रीनाथ आर्य या फिर एम.एफ. हुसैन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि है राम कुमार। ठीक है, इन्होंने बनारस के घाटों पर अपना सबसे ज़्यादा चित्रांकन भी किया हुआ है। ठीक है, अगला है तृष्णा नामक जो चित्र है वो किसके द्वारा नीलाम किया गया है? बद्री विशाल पित्ती, हंस क्रिस्टी या फिर जी.एस. श्रीवास्तव। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि है क्रिस्टी। तो क्रिस्टी नीलामी जो है वहाँ पर से इसको बिक्री के लिए किया गया था नीलामी। ठीक है, इसकी। अब अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर कि शकुंतला वियोग किसकी कृति है? ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके रामचंद्रन, राजा रवि वर्मा, शैलेंद्रनाथ डे या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएंगे, जो कि है राजा रवि वर्मा। सबसे ज़्यादा शकुंतला से रिलेटेड चित्र जो है राजा रवि वर्मा ने ही बनाए हुए हैं। ठीक है, शकुंतला और दुष्यंत से संबंधित राजा रवि वर्मा। उषा और अनिरुद्ध नामक एक चित्र भी इन्होंने ही बनाया हुआ है। अगला है क्वेश्चन कि गांधी जी की दांडी यात्रा चित्र जो है वो किसने बनाया है? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, शैलेंद्रनाथ डे या फिर रामकिंकर बैस। तो राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, जो कि है नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा जो है वो किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? रुमालों के लिए, पटचित्र के लिए, लघु चित्र या फिर कागज़ के पन्ने चित्र के लिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है रुमालों की कार्य के लिए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन केंद्रीय ललित कला अकादमी के नई दिल्ली के जो प्रथम अध्यक्ष थे तो वो कौन थे? नंदलाल बोस, अकूल फिदा हुसैन, नारायण श्री बेंद्रे या फिर डी.पी. राय चौधरी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि है डी.पी. राय चौधरी। ये एक विख्यात मूर्तिकार है। इनका जन्म 1899 ईस्वी में ताजहट बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि नंदलाल बोस का जन्म कहाँ पर हुआ है? मुंगेर, कलकत्ता, 24 परगना या फिर शांति निकेतन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि है मुंगेर। ठीक है, तो मुंगेर जिले में इनका जन्म हुआ था। तो कब हुआ है? 3 दिसंबर 1883 ईस्वी में। कभी कभी 82 भी दे देता है। और बिहार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, खड़गपुर जिले में। अगला है क्वेश्चन इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है? यूनिसेफ यहाँ पे दिया होना चाहिए था। यूनिसेफ है, यूनिडो है या यूनेस्को। तो राइट आंसर आपका 4 ही हो जाएगा, जो कि है यूनेस्को। ठीक है, अगला है प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड नामक जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया है? और ओम प्रकाश, ए रामचंद्रन, जी.एम. शेख या फिर अमृता सिंह। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जो कि है ए रामचंद्रन। तो ए रामचंद्रन की सबसे ज़्यादा विख्यात जो है वो ययाति जो चित्र है वो भी इनके द्वारा ही बनाया गया है। इनका जन्म जो है 1935 ईस्वी में केरल के अटिंगल नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 75 नंबर प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार कौन है? दिनकर कौशिक, अपर्णा कौर, लक्ष्मण पे या फिर अंजलि ईला मेनन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है स्टार बना हुआ है, तो यहाँ पे सही आंसर आपका नहीं दिया हुआ है। वैसे आप वेस्टर्न की बात करेंगे तो सर्कस जो चित्र है ये हेनरी माथिस का चित्र भी है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 76 नंबर प्रख्यात चित्र बैल जो है इसके चित्रकार कौन है? एन.एस. गायतोंडे, के.एस. कुलकर्णी, शांति देवी या फिर राघव कनेरिया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जो कि है के.एस. कुलकर्णी। ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया है। अगला है बिलाप नामक जो चित्र है। ठीक है, ये इसके चित्रकार कौन है? एस एच रजा, प्राणनाथ मांगो या फिर सतीश गुजराल या फिर केवन सोमी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है सतीश गुजराल। तो सतीश गुजराल के द्वारा बनाया गया बिलाप नामक चित्र है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा बनाए गए कुछ और भी चित्र हैं, जैसे मोहनजोदड़ो है, बंधन है, बिलाप, परिवार, मैस्किनरी, काला चांद और गालिब। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काला चांद ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है चित्र इनका। और मोहनजोदड़ो संस्कृति ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि मदर टेरेसा सीरीज जो है वो किसकी रचना है? गणेश पाइन, विकास भट्टाचार्य, एम.एफ. हुसैन या फिर पी.टी. रेड्डी। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि है एम.एफ. हुसैन। ठीक है, एम.एफ. हुसैन का ही मदर टेरेसा नामक चित्र है, जो कि इन्होंने पैनल के रूप में बनाया हुआ था। इसमें 3 रूप में मतलब 3 दृश्य दिखाए हुए थे एक ही में ही। ठीक है, अगले और जो एम.एफ. हुसैन के और भी चित्र हैं, जैसे रामायण, रागमाला, महाभारत है, राजस्थान, कश्मीर, मदर टेरेसा, माधुरी दीक्षित, इन सब पर इन्होंने चित्रकारी किया हुआ है। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हैं आपके यहाँ पर ब्रजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, योगेंद्र योगी या फिर
जयकृष्ण अग्रवाल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, जो कि है बृजेंद्र सिंह। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष पूछा था तो बृजेंद्र सिंह थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि एम.एफ. हुसैन का जन्म कहाँ पर हुआ था? मुंबई, इंदौर, सोलापुर या फिर कोल्हापुर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि है सोलापुर। तो सोलापुर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है आपका। अगला यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन भी इसका। ठीक है, कि इनके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो एम.एफ. हुसैन का जो जन्म है 1916 ईस्वी में सोलापुर नाम स्थान पर हुआ था। ठीक है, अगला है प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी जो है वो किस कला संस्थान से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन हैं आपके दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, गणेश स्टूडियो नई दिल्ली या फिर संगीत ललित कला अकादमी से। जहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि है संगीत ललित कला अकादमी विद्यालय जो है और BHU यानी कि वाराणसी, दोनों से ही ये संबंधित हैं। अगला है आपका क्वेश्चन कि भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग क्या है? पर्शियन ब्लू, अल्ट्रामैरीन ब्लू या फिर काला नेवी ब्लू। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि है नेवी ब्लू। ठीक है, तो नेवी ब्लू कलर है झंडे के चक्र का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि के लिए चित्रणकारी किसने किया है? नंदलाल बोस, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर स्वयं ने। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि है नंदलाल बोस। ठीक है, तो 1917 ईस्वी में इन्होंने 17 ईस्वी में अवनीन्द्रनाथ टैगोर से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद कलकत्ता के गुरु जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो स्थापित विचित्रा नामक जो कला शिल्पी केंद्र है, ओरिएंटल स्कूल आर्ट जो है, यहाँ के प्रिंसिपल भी नियुक्त इनको किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, नंदलाल बोस जो है इंपॉर्टेंट कलाकार हैं। इनके बारे में आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ज़रूर इनके बारे में पढ़ के ही जाइए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि पश्चिम संदेश जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है, इसका कार्यालय कहाँ पर स्थित है? बड़ौदा, जयपुर, अहमदाबाद या फिर उदयपुर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि है उदयपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या पूछा जा रहा है। भारत भवन संग्रहालय जो है वो कहाँ पर है? वाराणसी, इलाहाबाद, शांति निकेतन या फिर भोपाल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, जो कि है भोपाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक कला समीक्षक हैं, कौन है? एस रमन, R.K. नारायण, गिरीश कर्नाड या फिर सत्यदेव दुबे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि है गिरीश कर्नाड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी है। मनु भाई पारिक, KCS पनिक्कर, कृष्ण खन्ना या फिर सतीश गुजराल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएंगे, जो कि है सतीश गुजराल। इनका जो जन्म है 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 25 दिसंबर को, और कहाँ पर? तो झेलम, पाकिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि एक खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण है जो वो कहाँ पर हुआ है, किस शैली में हुआ है? तो पहाड़ी, बाघ, अपभ्रंश या फिर मुगल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि है अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश शैली में ही खिलौने की तरह पशु पक्षियों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि स्थिर मुख आकृति जो है वो का होती है तो कैसी होती है? वृत्ताकार, अंडाकार, पान की आकृति जैसी या फिर ओम की आकृति जैसी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि है अंडाकार। ठीक है, स्थिर मुख आकृति होती है, और इसको याद रखिएगा कि अंडाकार जो होता है वो सौंदर्य को दर्शाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में हुआ है? सांझी, अल्पना, मांडना या फिर अघोरी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि है अल्पना। ठीक है, अगर आपने लोक कला से रिलेटेड हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसमें सभी की सभी जितनी भी आपकी सांझी है, मांडना है, चाहे आपकी अल्पना हो, हर एक क्षेत्र से रिलेटेड जो आपकी लोक कला होती है उनके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो उस वीडियो को आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें सभी कुछ विधिवत बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि आलेखन कला बहुलता से प्रयोग किया गया है तो कहाँ पर? पाल, चोल, अपभ्रंश या फिर गुप्त। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि है गुप्त शैली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बंधक का प्रयोग किया जाता है तो तेल चित्र में, पेस्टल, वॉश या फिर बाटिक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि है बाटिक चित्रण में। ठीक है, इसमें होता क्या है तो मोम लगा करके रंगीन कपड़े को रंगने की तकनीक को बाटिक कहते हैं। बाटिक चित्र में ज़्यादातर क्रेक लाने के लिए पैराफिन, वैक्स और बंधक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाटिक जो है चमड़ा और कपड़े दोनों पर ही किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार या फिर संगीतकार। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जो कि है मूर्तिकार। ठीक है, उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा होता है? तो मूर्तिकार के द्वारा होता है। अगला है कि चित्र में कर्णवत रेखाएं जो है मनोभाव
को व्यक्त करती है तो कौन सी? उदासी, व्याकुलता, उलझन या फिर निश्चिंतता। तो राइट आंसर आपका सेकेंड होगा जो कि है व्याकुलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 94.5 नंबर जो कि है परंपरागत लघु चित्रों की शैलियों में विषय नहीं है। क्या नहीं है? सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक या फिर अमूर्त। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा जो कि है अमूर्त। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? चिकना, मध्यम, मोटा या फिर पतंगी। तो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा जो कि है मोटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चित्र में दृष्टि लघुता जो होती है वो क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊपर की नीचे और की ओर दृष्टि या फिर ऊपर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा जो कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, इसका जो आंसर है वो सटीक नहीं मिल पाया है। ठीक है, अगला है कि एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड होते हैं? 1, 3, 5 या फिर अनगिनत। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा जो कि है 3। ठीक है, अगला है यहाँ पर क्वेश्चन कि दृष्टिभार जो होती है चित्र में संयोजन के किस तत्व से जुड़ा हुआ है? संतुलन, अनुपात, सामंजस्य या फिर सहयोग। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा जो कि है संतुलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रजनन और विकास का प्रतीकवादी रंग कौन सा है? हरा, लाल, नीला या फिर नारंगी। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट होगा जो कि है हरा रंग। ठीक है, और ये जो हरा रंग है प्रजनन और विकास का है, और लाल रंग की बात करेंगे तो वीरता, आक्रामकता, साहस, श्रृंगार, कामुक भावना जो होती है इनको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या पूछा जा रहा है आपका। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूर्य किरणों में जो रंगों का प्रयोग होता है वो किस में होता है? तो आप ऊपर वाला पहले क्वेश्चन देख लीजिए, जो रंगों का भाव है वो क्या होता है। तो जैसे अभी मैंने लाल और उसके बारे हरा के बारे में बता ही दिया था। नीला जो होता है वो ईमानदारी, आशा, विश्वास को भी दर्शाता है। नारंगी कलर जो होता है वो ज्ञान और प्रेरणा को दर्शाता है। अब हम एक से एक क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। सूर्य किरणों में रंगों का प्रयोग होता है तो किस लिए होता है? केवल देखने के काम आता है, केवल आभास कर सकते हैं, आभासी चित्रण होता है या फिर सैद्धांतिक तौर पर किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा जो कि आभास चित्रण में किया जा सकता है। ठीक है, अगला है टेम्परा तकनीक में किस माध्यम में प्रयोग किया जाता है? जल रंग, पेस्टल, एक्रेलिक या फिर तेल। तो राइट आंसर आपका थर्ड होगा जो कि है एक्रेलिक। ठीक है, अगला है क्वेश्चन प्रतिकृति चित्रण जो है वो किसके शासनकाल में उच्चतर स्तर पर रहा है? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या फिर अकबर। तो राइट आंसर आपका सेकेंड होगा जो कि है जहांगीर के टाइम में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि सादृश्य का अर्थ क्या होता है? समाविष्ट, सहायता, चित्रांकित या फिर आकृति में समानता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा जो कि है आकृति में समानता, जिसको सिमिलिट्यूड भी कहा जाता है इंग्लिश में। अगला है कि भारतीय चित्रकला के षडांग जो है सूत्रधार कौन किया है? पंडित यशोधर, बाणभट्ट, भास या फिर शुक्राचार्य। तो राइट आंसर आपके 1 हो जाएगा जो कि है पंडित यशोधर। और इन्होंने कहाँ पर किया हुआ है? तो जो कामसूत्र है वात्स्यायन के द्वारा रचित है उसी का ही इन्होंने टीका किया हुआ है। ठीक है, उसी में इन्होंने 6 षडांग भी बताए हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि आपका क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है षडांग का पहला अंग कौन सा है? तो षडांग में आप जानते हैं 6 अंग होते हैं, तो उनमें से पहला कौन सा है? प्रमाण, सादृश्य, रूपभेद या फिर भाव। तो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा जो कि है रूपभेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नाट्यशास्त्र की प्रेरणा मिली है तो किसे मिली है? कालिदास, वात्स्यायन, भरतमुनि या फिर अरस्तु। तो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा जो कि है भरतमुनि। तो भरतमुनि के द्वारा लिखी गई है। अगला है वर्ण यानी कि रंग जो है के लिए भारतीय चित्रकला में षडांग की शब्दावली का प्रयोग किया गया है तो किसका? लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग या फिर प्रमाण। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? वर्ण और वर्ण के बारे में। ठीक है, तो वर्ण किससे रिलेटेड रहेगा? तो वर्णिका भंग से ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड कल सही है जो कि है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कला एक अभिव्यक्ति है तो किसने कहा है? प्लेटो, क्रोचे या फिर रस्किन या फिर टॉलस्टॉय। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा जो कि है रस्किन। ठीक है, इनके द्वारा कहा गया है। अगला है भारतीय चित्रकला के षडांग जो नामक इस है उसके लेखक कौन है? वात्स्यायन, भरतमुनि, यशोधर पंडित या फिर कुमार स्वामी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा जो कि है पंडित यशोधर। ठीक है, इनके द्वारा ही लिखे गए हैं। अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका कि ओष्ठवाल जो है, ठीक है, ओष्ठवाल में कितने रंगत चक्र को रखा हुआ है अपने चक्र में? 4, 3, 7 या फिर 6। तो यहाँ पर राइट आंसर नहीं है, बट इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए कि सुप्रसिद्ध जो जर्मन विद्वान हैं ओष्ठवाल, ठीक है, इन्होंने 8 आदर्श रंगतों को एक चक्र में कल्पित किया हुआ है। 4 शुद्धतम कलर होते हैं और 4 चमकदार कलर माने जाते हैं। शुद्धतम और चमकदार 4 कलर। ठीक है,
अगला है कलाराम प्रवरम चित्रधर्मात्र मोक्षदम, जो ये है किस पुस्तक में उद्धृत है? काव्यादर्श, नाट्यशास्त्र, चित्रसूत या फिर शिव सूत्र। तो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, जो कि है चित्रसूत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सौंदर्य क्या है? कलाकृति, अभिव्यक्ति, जीवन का आनंद या फिर रस निष्पत्ति। तो राइट आंसर आपका 4 होगा, जो कि है रस निष्पत्ति। अगला है क्वेश्चन की कला के संदर्भ में कलम क्या है? ऑप्शन है आपकी लेखनी, रुचि, शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका थर्ड होगा, जो कि है शैली। जो कलम शब्द होता है ये शैली के लिए ही प्रयोग किया जाता है और इंग्लिश में इसको स्टाइल भी कहा जाता है। अगला है मानवतावाद किसकी कुंजी है? पुनरुत्थानवाद की, स्वच्छंदतावाद की, यथार्थवाद या फिर उत्तर प्रभाववाद। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि है पुनरुत्थानवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय चित्रकला के षडांक जो है अनुपात के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सादृश्य, लावण्य योजना, वर्णिका भंग या फिर प्रमाण। राइट आंसर आपका 4 होगा, जो कि है प्रमाण। ठीक है, अगला है क्वेश्चन की यहाँ पर चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने किया हुआ है? विकास भट्टाचार्य, पिकासो, गुलाम मोहम्मद शेख या फिर एम.एफ. हुसैन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन में थर्ड हो जाएंगे, जो कि है गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सोवियत संघ में के उस चित्रकार का नाम बताएं जो भारत की कला सौंदर्य को से प्रभावित होकर के भारत में ही बस गए। तो कौन थे? बेरेस्की, सवरस्की, निकोलस रोड्रिक या फिर द्विवेनिया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, जो कि है निकोलस रोड्रिक। ये एक पर्वतीय चित्रकार भी कहा जाता है इनको, सबसे ज़्यादा इन्होंने पर्वतों के ही चित्र बनाए हैं। अगला है कि मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, ये किसका कथन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, प्लेटो, रस्किन या फिर क्रोचे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि है रस्किन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही कम क्वेश्चन अब आपके बचे हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला है कि इटालियन फ्रेस्को टेक्निक जो होती है उसमें के समान है, तो किसके समान है? अजंता, बाग, पहाड़ी या फिर जयपुरी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा, जो कि है जयपुरी फ्रेस्को। ठीक है, अगला है यूरोपियन शैली के से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर कार्य किया है, तो किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, एम.एफ. हुसैन या फिर राजा रवि वर्मा। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, जो कि है राजा रवि वर्मा। ठीक है, अगला है मीनिंग ऑफ आर्ट जो है पुस्तक के लेखक कौन है? रॉजर फ्राई, हर्बर्ट रीड, बी.एम. स्मिथ या फिर शीला क्रैमरिस। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, जो कि है सर हर्बर्ट रीड। ठीक है, 1931 ईस्वी में लिखा हुआ है, इसकी टाइमिंग भी याद रखिएगा। अगला है पाब्लो पिकासो किस बात के कलाकार हैं? प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, घनवाद या फिर दादावाद। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि है घनवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोजाइक कला संबंधित है किससे हो जाएगी? बाइजेंटाइन, आधुनिक, गोथिक या फिर शास्त्रीयतावाद। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि है बाइजेंटाइन से। ठीक है, अगला है अस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति, प्रमाण, अभिव्यक्ति या फिर प्रकृति। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, जो कि है अनुकृति। ठीक है, तो जितने भी आपके 125 टोटल क्वेश्चन ही थे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में आपके 50 जो क्वेश्चन थे मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किए हुए थे। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो थे आज के हमारे क्वेश्चन जो हैं 51 के आगे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आपके टोटल 125 क्वेश्चन थे। ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं ड्राइंग से रिलेटेड। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और आपको कैसा लग रहा है वीडियो, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा भी है तो हमारे चैनल को आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। ठीक है, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिल सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।